चलो बच्चों, लास्ट कहां तक कराया था? है मेथड ऑफ एक्सपोटेंट, एक्सपोनेंट नहीं एक्सपोटेंट, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, x प्लस ए की पावर 1, ठीक है ना, x प्लस ए की पावर 1। इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा बताओ? तो ये बनेगा x प्लस ए, x प्लस ए का पावर 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xa प्लस ए स्क्वायर, एक्स प्लस ए की पावर 3, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर ए 3x ए स्क्वायर ए क्यूब, है ना। और एक और लिख लें, फिर समझते हैं क्या हो रहा है। जैसा अपन ने सबसे पहले पॉलिनोमियल पढ़ा था, तो पॉलिनोमियल को अपन ऐसे समझा था स्टार्टिंग से, तो इसको भी समझेंगे। ये हो गया x की पावर 4, 4x क्यूब ए 6x स्क्वायर ए स्क्वायर 4x ए क्यूब प्लस का a4। देखिए मीनिंग सुनिए, ये 1 है तो यहां लिखेंगे 1, इसको लिखेंगे अपन 1c0, और यहां लिखेंगे 1c1, ठीक है ना। जितनी पावर है वहां से स्टार्ट करेंगे और c0 c1 लगाते जाएंगे। ये पावर 2 है तो क्या लिखेंगे 2c0, अगला क्या लिखेंगे 2c1, इसके बाद क्या लिखेंगे 2c2, करेक्ट। 2c0 की वैल्यू 1, 2c2 2c1 2 और 2c2 1, इसको क्या लिखेंगे 3c0, ये 3c1, ये बोलो 3c2, ये बोलिए 3c3। मीनिंग समझ में आया? तो ये क्या लिखेंगे बताओ 4c0, ये 4c1, इसको बोलो 4c2, ये बोलिए 4c3, अगला बोलो 4c4। समझ में आया? तो अगर मेरे पास ऐसा लिखा हो x प्लस ए की पावर 5, तो बोलो क्या लिखेंगे 5c0, उसके बाद 5c1, और भी कुछ लिखेंगे, अभी रुक जाए पहले समझ ले। देन 5c2, देन 5c3, उसके बाद 5c4 और देन 5c5। तो पहले स्टेप क्लियर हुआ किस तरह से चलने वाला है, ठीक है ना। नोट कर लो इसको। है कोई बात नहीं, सुन ले, नहीं दिख रहा तो परेशान मत हो। पढ़ा दूं? क्लियर? देखिए अब दूसरा स्टेप देखो क्या हो रहा है।
है ना। पूरे बाइनोमियल एक ही लाइन बोलूंगा बार बार कि बेटा इसकी पावर डाउन करते जाना और इसकी पावर बढ़ाते जाना। जितने दिन बाइनोमियल चलेगी उतनी ही लाइन बोलता रहूंगा, बार बार अपन भूलेंगे, फिर याद दिलाना पड़ेगा। इसकी पावर डाउन करनी है, इसकी पावर बढ़ानी है, एक एक पावर। तो सबसे पहले देखिए यहां से दो पावर है, दोनों पावर इस पे आ गई, ठीक है ना। अब इसकी एक पावर डाउन कर दो, एक पावर डाउन करेंगे, इसकी पावर बढ़ा दीजिए, समझ में आया। फिर इसकी पावर एक पावर डाउन कर दो, x की पावर 0, और इसकी पावर बढ़ा दो, समझ में आया। दोबारा देखो, सबसे पहले इस पे पावर आ गई सारी, अब इसकी एक पावर डाउन करो, दो पावर, इसकी पावर बढ़ा दो, राइट। फिर इसकी पावर डाउन करो, एक पावर डाउन करो, 1, इसकी पावर बढ़ा दो, 2 आ गया। फिर इसकी पावर डाउन करो, x पावर 0 कितना, 1, लिखा ही नहीं मैंने, तो कितना आ जाएगा, AQ। पहली वाली और लास्ट वाली तुम लिखते ही नहीं, क्योंकि पहली और लास्ट वाली में एक 0 रहेगी, दूसरी बट आएगी, इसमें a की पावर 0 आएगी तो a नहीं आएगा, इसमें x पर 0 आएगी तो x नहीं आएगा। दोबारा देखो, इसकी पावर बोलो सबसे पहले 4, इसके बाद इसकी पावर डाउन करो, इसकी पावर बढ़ा दो, इसकी पावर डाउन करो, इसकी पावर बढ़ा दो, इसकी पावर डाउन करो, इसकी पावर बढ़ा दो, इसकी पावर डाउन करो, इसकी पावर बढ़ा दो। समझ में आया। दोबारा देखिए, तो मेरे पास अगर ऐसे लिखा हो x प्लस a की होल पावर 5, सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ, 5c0, x की पावर प्लस 5c1, इसकी पावर डाउन करो 4, और एक पावर बढ़ा दो प्लस 5c2, x की पावर 3, a की पावर 2 प्लस 5c3, x की पावर 2 प्लस 5c4, x की पावर 1, a की पावर प्लस और a की पावर 5। खोलना आ गया, कैसे ओपन करते समझ में आ गया, ठीक है ना। दोबारा देखिए, तो अगर मेरे पास ऐसे लिखा हो x प्लस a की पावर n, बोलो बच्चों सबसे पहले nc0, x की पावर n, राइट, प्लस nc1। जैसे पॉलिनोमियल को अपन एक पावर डाउन करते चलते थे, पॉलिनोमियल तो ये करते थे और अल्टरनेट प्लस माइनस लगाते थे, यहाँ पे एक ही पावर बढ़ाती जानी है बस। क्या लिखोगे बताओ, x की पावर a की पावर प्लस x की पावर a की पावर प्लस nc x की पावर a की पावर, और लास्ट में क्या लिखेंगे बताओ, ncn और a की पावर n। नोट कर लो। हाँ एक मिनट रुको, सुनते चलो, एक बार समझा दूं फिर आपके क्वेश्चन आएंगे नहीं, पहले सीख लो, है ना। दोबारा देखो, 2x प्लस 3y रेज टू पावर 4, राइट, ये मेरा x हो गया और ये मेरा क्या हो गया, a हो गया। तो सबसे पहले बोलो क्या लिखोगे, 4c0, 2x की पावर 4
प्लस 4c1 2x की पावर 3 और 3y की पावर 1 प्लस 4c2 2x की पावर 2 3y की पावर 2, राइट। प्लस बोलो भाइयों 4c3 बोलो 2x की पावर 1 और 3y की पावर 3। नेक्स्ट 4c4 और कितना 3y की पावर 4। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करना था। 4c0 कितना 1, कितना आ गया 16x4 प्लस 4c1 4, है ना। अब फटाफट सोल्व करना आना चाहिए। ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 3, कितना हो गया 24, 24 इंटू 4 96, तो 96 एक्स क्यूब y1 प्लस 4c2 6, शॉर्ट फॉर्म में 4c2 4 3 2 1, नहीं आता निकालो 6, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 9, तो कितना है अल्टीमेट कितना है 6 4 9 216, तो क्या लिखूं 216 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है ना। इसको देखो कितना है 4c3, तो 4c3 4c1 के इक्वल, 4c3 और 4c1 कितना 4, 4c1 4, ये तो 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये कितना हो गया 27, कितना आया 54, 54 इंटू 4 कितना 216 एक्स वाई क्यूब प्लस 81, बोलो नोट कर लो। आगे समझ में कैसे इसको ओपन करना है। बना दूं, बना दूं। देखिए ऐसा लिखो x -2y की पावर 5, बोर्ड में ध्यान दो, एक बार समझ लो, अगली बार तेजी से लिखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले इसको अपन लिख देंगे x प्लस -2y की पावर 5 और सेम यही फंडामेंटल लगा देंगे। एक बार समझे, अगली बार तो हम तेजी से लिखेंगे। क्या लिखने वाले हैं सबसे पहले बताओ, x की पावर 5 प्लस 5c1 x की पावर 4 -2y प्लस 5c2 3 2y की पावर 2 प्लस 5c3 x की पावर 2 2y की पावर कितना 3। नेक्स्ट 5c4
एक्स, 2y की पावर 4, नेक्स्ट 5c5, 2y की पावर कितना 5। बोलो बच्चों ये कितना, x की पावर 5। ये कैसा आएगा माइनस का 4, 5 इंटू 2 10, x4 y1। ठीक है बच्चों जो जान दो, ये बताओ कैसा आएगा प्लस का, कितना हो गया 4, ये कितना है 10, 5c2, 5 4 2 1, नहीं आया 10 इंटू 40, 40x³ वाई स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस का आएगा कितना 5c3, 5c2 के इक्वल, और 5c2 कितना 10, 10 इंटू 8 80 x² y³। अगला बोलो 16 प्लस का, और 5c4 कितना 5, कितना हो गया 80, 80x y4। लास्ट वाला माइनस, बोलो 32 y की पावर 5। तो यहां से क्या बात समझ में आई, यहां से बात ये समझ में आई कि अगर बीच में माइनस है तो ये टर्म एक प्लस की, एक माइनस की, एक प्लस की, एक माइनस की आएगी। समझ में आ रही बात, फर्स्ट वाली तो हमेशा प्लस की आएगी, फिर प्लस माइनस लगाना है आपको। क्लियर हो गया, तो आगे अपन ऐसा नाटक नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो था वो लिखते चलेंगे और टर्म के आगे लगाते चलेंगे प्लस माइनस। मुझे समझ में आ गया, नोट कर लो, बिल्कुल जीरो से बढ़ा रहा हूं, जीरो समझ लीजिए, है ना। इसके बाद धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा ये अपने आप, बहुत टेढ़ी टेढ़ी कैलकुलेशन आने लग जाएंगे इसके अंदर। सब आएंगे सवाल, ये तो अपन सीख रहे हैं क्या चल रहा है, बाइनोमियल को ओपन करना सीख रहे हैं, सवाल ऐसे थोड़ी आएंगे। सवाल तो जो आएंगे उसमें कैलकुलेशन नहीं करनी ज्यादा, मुझे दिमाग लगाना है। ये तो लर्निंग स्टेज हमारी, ये बाइनोमियल को कैसे ओपन करेंगे। हमारे सवाल में अब 5 10 15 20 नहीं आया करेंगे, या तो 500 5000 ऐसे आया करेंगे, तो उनको उनको खोलना नहीं होता, अपने आप आएंगे वो, है ना। लेकिन ये स्टेज हमारी लर्निंग स्टेज है, पहले इनको सीखे, कहीं इन छोटी स्टेज में गड़बड़ करना चालू कर दे बाद में। हटा दो बच्चों, बोलो, चलिए क्वेश्चन लिखिए। सॉल्व करिए। लिखो बच्चों, प्रैक्टिस। ये लिखिए बस चारों।
बोलो आंसर बोलो इसका। 16x4 32x क्यूब वाई प्लस 24 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8x वाई क्यूब प्लस y4। नेक्स्ट अगला बोलो 5 माइनस 15x 4y नेक्स्ट प्लस कितना 90 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस का 270 एक्स नेक्स्ट कितना 405 एक्स वाई 4 माइनस 243 वाई की पावर 5। नेक्स्ट ये बोलो x4 8x क्यूब वाई प्लस 24 नेक्स्ट प्लस 32x नेक्स्ट प्लस 16 वाई 4। अगला बोलो 27x क्यूब 27 एक्स स्क्वायर वाई प्लस का 6 एक्स वाई स्क्वायर माइनस का वाई क्यूब। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार और थोड़ा सा हाथ साफ कर लें। हाँ कोई बात नहीं। लेकिन फाइंड द वैल्यू ऑफ 101 की पावर 3 101 की पावर 3 तो क्या लिख देंगे इसको की पावर 3 भागने में लगा दे। बोलो क्या लिखोगे 3c 0 100 की पावर 3 प्लस 3c1 100 की पावर 2 प्लस 3c2 100 प्लस 3c3 1। बोलो बच्चों अरे ठीक है ना। कितना आंसर आया इसका 10 की पावर 6 3 इंटू 10 की पावर 4 300 और 3 स्क्वायर कर देंगे आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 10 की पावर 6 100 इसके बाद 1 2 3 4 और 3 उसके बाद 300 और उसके बाद 3 30 1। बोलो बच्चों चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 99 की पावर 3 100 माइनस 1 सॉल्व करें। हाँ हाँ 1 आएगा ये लास्ट वाला ये 1 आएगा। तो 102 की पावर 3 98 की पावर 3 चलिए निकालिए फटाफट।
इसका बोलो, हटा दे। चलिए आंसर तो निकाल ही लिया होगा। देखिए नेक्स्ट एक बार फिर समझते, इधर ध्यान दीजिए। NC0 x की पावर n, x प्लस a की होल पावर n, NC0 x पावर n प्लस NC1 x की पावर a की पावर 1 प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 एंड सो ऑन NCn a की पावर n, है ना। थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करें। सबसे पहली बात, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म बताओ कितनी होगी? n+1, सही है ना। अपने 2 पावर ली, कितनी टर्म आई थी? 3, 3 पावर ली तो 4, 4 पावर ली तो 5। तो देखो ये कौन सी टर्म है? T1, ये T2, ये T3, ये बोलो Tn+1। नहीं आया? टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी? तो लास्ट वाली क्या लिखेंगे? Tn+1। अब इसका फायदा उठाएंगे थोड़ी देर में। पहले एक बार समझते हैं क्या पढ़ा, दोबारा देखिए। इधर कितनी पावर है? किसकी पावर का सम बताओ कितना है? ये पावर ही तो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कुछ इस पे कुछ इस पे। इनकी पावर का सम बताओ कितना है? n। ये कितनी पावर है? तो हमने दूसरा स्टेप सीखा, नंबर ऑफ टर्म हो गई n+1। द सम ऑफ पावर ऑफ x एंड a इक्वल टू n। बोलो बच्चों, सही है ना। x और a की पावर का सम मिला के कितना बनेगा? n बनेगा। तीसरी बात, बोर्ड पे ध्यान दें, धीरे धीरे इन्हीं से एनालिसिस करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। समेशन में कैसे लिखेंगे इसको? तो देखो ये क्या लिखा है? NC0। ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? तो पहला लेटर आएगा NCR, राइट। अब तो R की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? 0 से। तो R की वैल्यू 0, इसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू। समझ में आया? इनिशियल वैल्यू कहां तक जा रही है? n तक। तो R की वैल्यू n तक, इसे क्या बोलते हैं? फाइनल वैल्यू। तो ये तो इनिशियल वैल्यू है और ये कौन सी वैल्यू है? फाइनल वैल्यू। चलिए आगे देखते हैं x और a, ठीक है ना। मीनिंग सुनिए, देखो यहां क्या हो रहा है, गौर से देखना। ये क्या है? 1 पावर आ रही है। यहां कितनी पावर आ रही है? 2, ठीक है ना। एक दो टर्म और लिख देता हूं बीच की, NC3 x की पावर n-3 a की पावर 3 एंड सो ऑन, लास्ट में NCn a की पावर n। जरा गौर से देखो बच्चों, ये जितनी पावर यहां है उतना फिगर यहां पर है, जितनी पावर यहां है उतना ही फिगर यहां पर है, जितनी पावर यहां है उतना ही फिगर यहां पर है। बोलो बच्चों, तो बताओ यहां कितना है? R आएगा। आया नहीं आया? और यहां कितना आएगा? क्योंकि आपने क्या किया, दोनों का सम कितना? R तो ये ले गया, तो कितना रह गया? ये n-r। तो समेशन में लिखना आ गया। बोलो, है ना, समेशन में लिखना आ गया। या हम इसको जनरल टर्म भी बोल सकते हैं, Tn+1, Tr+1। तो Tr+1 क्या लिखेंगे बताओ? NCR x की पावर और a की पावर, इसकी पावर तो r और इसकी पावर, एक वजह से k क्या लिख दिया? तो जरा इसमें r के वैल्यू 1 डालो, 0 डालो, 0 डालो, क्या आएगा? NC0। अगर इसमें 0 डाले तो T0 बताओ, T1 आएगा 0 डालने पर। 0+1 बताओ ये कितना आएगा? NC0 x की पावर n और a की पावर, बताओ कौन सी टर्म है? फर्स्ट टर्म, मैच कराओ। सही है। अगर मैंने इसमें 1 डाल दिया तो 1+1 बताओ कौन सी टर्म आएगी? सेकंड। क्या लिखोगे? NC1
x की पावर और a की पावर, इसकी पावर तो 1, इस पे कितनी पावर आएगी n-1। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, जनरल टर्म। इससे सारी टर्म लिखी जा सकती है, 2 3 5 7 जो भी लिखनी है इससे लिख सकते हैं। मीनिंग क्लियर हुआ? समेशन में लिखना आ गया, तो नंबर ऑफ टर्म लिखनी आ गई, इसी को एनालिसिस कर करेंगे, निकाल रहे अपन, कोई नई चीज फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा। इनसे सीखते जाना, धीरे 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 15-20 दिन में आप देखो कितना भारी हो जाएगा ये। समझ में आ रही बात? नोट कर लो। समझना सारा यहीं से ही है। नंबर ऑफ टर्म n+1, जनरल टर्म लिखना आपने सीख लिया। जरूरत पड़े कुछ दिन बाद रिवीजन की तो इसका सहारा ले लेना आप, फिर फटाफट फटाफट रिवीजन कर लो, पूरा पूरा आपको रिवाइज मिल जाएगा। क्वाड्रेटिक दोबारा रिवाइज करनी है तो उससे कर लो। हाँ, शॉर्ट नाम की कोई चीज नहीं, शॉर्ट मेथड पढ़ाता रहूंगा आपको। नहीं कोई नहीं, वो जो मैं आपको मॉड्यूल 2 में आगे लिखा है ना थ्योरी, शॉर्ट नोट्स नहीं होते कुछ भी। आपको 2 साल में ऐसे कुछ नहीं शॉर्ट नोट तैयार करने, कुछ नहीं, बस जो भी पढ़ना है पढ़ लिया, समझ लिया, उसको यूज करना सीखना, बस अपने आप शॉर्ट बन जाते हैं। हटा दू, और इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा आपको याद ही रहेंगी चीजें। दोबारा देखिए, ऐसे लिखा 2x + 3y की पावर 20। चलो बच्चों नंबर ऑफ टर्म बताओ, नंबर ऑफ 21। उसने हमसे कहा T10 बता दो, 10वें नंबर की टर्म बताओ इसमें से, बीच में से। तो थोड़ी देर पहले आपने पूछा ना सर ऐसे क्या करेंगे, अब डायरेक्ट लिख लेंगे। तो सबसे पहले इसको क्या लिखे बताओ, T9+1 इस फॉर्मेट में, क्योंकि हमने इस फॉर्मेट में सीखा इसको। तो क्या लिखेंगे बताओ जरा, 20C9 मैच कराओ। इसके बाद 2x की पावर और 3y की पावर, इसकी पावर कितनी 9, रिमेनिंग पावर इस पे 11। लिखना आ गया है ना, कोई सी टर्म लिख सकते हैं बीच की। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा है 3x + 4y की पावर 50। T20 बता दीजिए, तो क्या लिखने वाले बताओ, 19+1, बोलो बच्चों 50C 19, 3x की पावर और 4y की पावर, इसकी पावर कितना 19 और इसकी पावर 31। बोलो बच्चों नोट कर लो। अब धीरे धीरे एनसीईआरटी से ऊपर चल दिया अपन, जो जो सवाल है एनसीईआरटी में सारे हो जाएंगे कवर आपके अपने आप। हाँ धीरे धीरे अपने आप चल देंगे अपन। पढ़ा दूं, दोबारा देखिए, ऐसा लिखा हूं x - 5y की पावर 10
T8 बताओ, बोलो बच्चों क्या लिखेंगे, बोलो 10C7 x की पावर और -5, क्योंकि हमें इसके साथ क्या हो देखना है, साइन। तो ऐसे लिखेंगे जैसे मैंने पहली बार सिखाया था। अब इसकी पावर कितना, 7 और इसकी पावर 3, क्या लिखने वाले बताओ, 10C7, ये क्या आएगा माइनस, करेक्ट, x की पावर 3, 5 की पावर 7 और y की पावर कितना 7। हो गया बच्चों, मीनिंग समझ में आ गया, नोट करो। अब इसके अंदर चलते, एक मिनट रुक जाओ, इसके अंदर चलेंगे फिर समझेंगे, आपके डाउट नहीं आएंगे, बस आप सीखते चलो। मुझे मालूम बच्चे कहां क्या पूछेगा और क्या क्या पूछेगा, पहले बता दूंगा आपको मैं, आप सुनते चलो, बस समझते चलो। फिर भी कोई बच रहा फिर पूछना आप, पुराने कोई दिमाग में आया वो सारे हट गए होंगे, जो आए थे सब हट गए होंगे पुराने, जो आप पूछना चाह रहे थे हट गए ना, अब भी हट जाएंगे, बस आप सुनते चलो। हटा दूं, देखिए दोबारा मीनिंग समझिए, ऐसा लिखाओ 3x + 4y की पावर 50 और हमसे पूछा जाए T25 बता दीजिए, बोलो क्या लिखोगे, क्या लिखने वाले बताओ, 50C और 3x की पावर और 4y की पावर, बोलो बच्चों, और ये, चलिए अब इसके अंदर चलते हैं। देखो ये तो सबको लिखना आ गया होगा, इसका मीनिंग देखो, ये जो वर्ड है इसको बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट, राइट। इसको थोड़ा और तौर दे दें, ऐसे लिखते हैं 24, 3 की पावर 26 और 4 की पावर 24, x की पावर 26, y की पावर 24, अलग अलग कर दिया। ये सारा फिगर इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट। बोलो बच्चों, नोट करो, कंफ्यूजन नहीं। ये जो वर्ड है इतना सा, इसे क्या बोलते हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट। वो बोलेगा सवाल में बाय टेकिंग द बाइनोमियल कोएफिशिएंट, और आप ये सारा ले लोगे। समझ में आया, केवल ये लेना है, गड़बड़ होगी 100%। और उसने कहा बाय टेकिंग द कोएफिशिएंट, ये सारा ले लेना। अब एक वर्ड और सीखेंगे इसके अंदर, वर्ड का ध्यान रखना। ये क्या है, कोएफिशिएंट, और ये क्या है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट। हटा दूं, (4x - 2y) रेज़ टू पावर 50, और इसमें मैंने आपसे पूछा T26। देखो बच्चों, बोलो क्या लिखोगे, 25 + 1, क्या लिखने वाले बताओ, 50C 4x की पावर, इसको 3 कर लो, और 3y माइनस का कितना बच्चों, ये। चलो अब एक एक वर्ड दोबारा। पहला वर्ड बाइनोमियल कोएफिशिएंट, बोलो 50C। दूसरा कोएफिशिएंट, बोलो माइनस, इसका माइनस आएगा ना, 50C 25, 4 की पावर 3 की पावर नंबर 3 न्यूमेरिकली कोएफिशिएंट, शाबाश, नहीं आता तो चुप रहे,
4 की पावर 25 और 3 की पावर 25। न्यूमेरिकली कोफिशिएंट का मीनिंग पॉजिटिव साइन। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना। वो कहेगा बाई टेकिंग द न्यूमेरिकली कोफिशिएंट, आप ये माइनस ले जाओगे, गलत हो जाएगा। उसने कहा कोफिशिएंट, आप ये ले जाओगे, गलत हो जाएगा। उसने कहा बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये लेगा। तो तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया। एक मिनट, अगर ये क्वांटिटी यहां पॉजिटिव होती तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाती, सेम। तो उस केस में न्यूमेरिकली कोफिशिएंट और कोफिशिएंट क्या हो जाते, सेम। जब माइनस साइन है तो कोफिशिएंट में जाता है, और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मतलब पॉजिटिव साइन। अब बोलो, मॉड का मतलब ये न्यूमेरिकली मॉड ही होता है। हाँ, तो कभी ऐसा नहीं पूछेगा मॉड कोफिशिएंट, तो क्या बोलेगा, न्यूमेरिकली कोफिशिएंट। जो वर्ड बोला जाएगा वही लिखवा रहा हूं मैं आपको, है ना। न्यूमेरिकली मतलब पॉजिटिव वैल्यू। अभी अपन लर्निंग पेज में सीखिए। अभी बाइनोमियल तो बनाना चालू कर रहा है, बाइनोमियल को चलाना चालू कर रहे हैं। पहला दूसरा दिन ही तो हमारा, हमने थोड़ी कहा बाइनोमियल में आप एक्सपर्ट हो गए। अभी तो बाइनोमियल कुछ भी नहीं सीखा अपन ने, एबीसीडी सीख रहे हैं, बाइनोमियल होती क्या है। बाइनोमियल का तो फर्स्ट दिन है, कल तो हमने फैक्टोरियल सीखा है। क्लियर। चलिए 2 सवाल और लिख लीजिए, आपको सोल्व करने हैं। लिखिए 4x माइनस 5y की पावर 100 t 90। फर्स्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, नंबर 2 कोफिशिएंट, नंबर 3 न्यूमेरिकली कोफिशिएंट। x प्लस 3y रेस्ट टू पावर 100 t 20, यही 3 चीज निकालनी है।